नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम सभी के जीवन में कभी ना कभी आता है, अर्थात डर। डर जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है, जो हमारे सपनों को दबाने की कोशिश करता है। लेकिन आज हम इस डर को हराने के तरीकों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि इस प्रेरणादायक वाक्य में कहा गया है कि डरना मत, मेरे होते हुए तेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। तो महाराज जी का ये संदेश आप सभी के लिए बहुत ही अद्भुत होने वाला है, इसीलिए क्रमांक के साथ में बने रहिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। डर आखिर क्या है? डर एक स्वाभाविक भावना है जो हमें संभावित खतरों से बचाने के लिए हमारे दिमाग में उत्पन्न होती है। ये एक ऐसी मानवीय भावना है जो हमें सावधान करती है, लेकिन कभी कभी ये हमें हतोत्साहित भी कर सकती है। डर कई प्रकार के हो सकते हैं, असफलता का डर, अज्ञात का डर या दूसरों के विचारों का डर। लेकिन क्या हमें इस डर को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर रुक जाना चाहिए? नहीं, डर को हमें चुनौती देने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। तो महाराज जी इस पर क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। महाराज जी कहते हैं डर को हराने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि डर केवल हमारे दिमाग की उपज है। जब हम अपने डर का सामना करते हैं तब हमें पता चलता है कि वो इतना बड़ा नहीं था जितना हमने सोचा था। यहाँ कुछ ऐसे तरीके महाराज जी बताते हैं जिनसे आप अपने जीवन में हर प्रकार के डर को हराने में सफल हो सकते हो। सबसे पहले महाराज जी कहते हैं कि अपने भय को पहचानें। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आप किससे भयभीत हैं। एक बार जब आप इसे पहचान लेंगे तो आप इसे हल करने के लिए तैयार हो जाएंगे। दूसरा, महाराज जी कहते हैं कि जीवन में छोटे छोटे लक्ष्य जरूर बनाएं। जब आप किसी बड़ी चुनौती का सामना कर रहे होते हैं तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। एक एक करके कदम उठाएं और अपने डर को हराने का प्रयास करें। महाराज जी कहते हैं स्वयं पर विश्वास रखें, अपने आप को कार्यकुशल माने। अपने आप पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। आगे महाराज जी कहते हैं कि सकारात्मक सोच का हमारे डर पर बहुत ही गहरा प्रभाव होता है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारा दिमाग संभावनाओं की ओर ले जाता है, ना कि समस्याओं की ओर। ये कहना आसान है, लेकिन इसका अभ्यास करना बहुत मुश्किल हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे आप सकारात्मक सोच को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, वैसे वैसे डर का प्रभाव कम होता जाएगा। आइए कुछ प्रेरणादायक उदाहरणों पर नजर डालते हैं। जीवन में ये उदाहरण हमें ये बात याद दिलाते हैं कि डर हमारे दिमाग में ही रहता है और हम अपने विचारों को बदलकर इसे हर सकते हैं। जैसे कि जो लोग डरते नहीं वो ही बड़े काम करते हैं। डर से बड़ी कोई बाधा नहीं होती। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि अपने जीवन में जो भी परेशानी आपके आती है, जो आपको भयभीत करती है, उसे आप इस तरीके से देखें कि आपके सद्गुरु से बड़ा कोई नहीं हो सकता, तो आपका वो भय अपने आप खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि डर उत्पन्न भला क्यों होता है? अक्सर डर की जड़ें हमारी अनिश्चितताओं और हमारे अतीत के अनुभवों में होती है। हमारे मन में ये विचार रहता है कि अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, या लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इन विचारों को खत्म करने के लिए हमें यह समझना होगा कि असफलता भी एक अनुभव है और हर अनुभव हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। आइए जानते हैं महाराज जी द्वारा बताए इसके कुछ व्यवहारिक उपाय, जिससे आपके जीवन का हर किस्म का भय अपने आप समाप्त हो जाएगा। महाराज जी कहते हैं जीवन में हर व्यक्ति को ध्यान और योग करने की आदत अपनानी चाहिए। ये तकनीकें आपके मन को शांत करती हैं और डर की भावना को कम करती हैं। दूसरा, महाराज जी कहते हैं समय रहते रहते बीच बीच में जब भी आप कार्य कर रहे होते हैं, थोड़ा सा समय में शांत रह के गहरी सांस लें। जब भी डर का सामना हो, कुछ गहरी सांसें लें। यह आपको आपके मन को स्थिर करने में सहायता करता है। जब आपका मन स्थिर हो जाता है तो आपके मस्तिष्क से किसी भी प्रकार का भय अपने आप समाप्त हो जाता है। तीसरा, अपने डर को लिख कर रख लें। जो चीज आपको परेशान कर रही है उसे लिखें। जब आप अपने डर को कागज पर लिखते हैं तो वो बहुत हल्का महसूस होता है, क्योंकि जब वो आपके सामने स्पष्ट रूप से आ जाता है तो आपका मस्तिष्क ये समझ जाता है कि जिसे आप अपने मस्तिष्क के अंदर स्थान देकर भयभीत हो रहे थे, अब जब वो बहुत ही स्पष्ट तरीके से आपके सामने लिखा हुआ है तो ये इतना भयभीत करने वाला भय भी नहीं था। आपका मस्तिष्क इस बात को समझ जाता है। चौथा, महाराज जी कहते हैं गुरु या मार्गदर्शक से सलाह ले। किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जो आपको प्रेरित कर सकते हैं। एक सशक्त गुरु हमेशा आपको सही दिशा दिखा सकता है, और यदि आप महाराज जी से जुड़े हुए हैं तो इसके लिए आपको पता है कि क्या काम करना है। महाराज जी की शरण में चले जाएं। तो इसीलिए डरना मत,
मेरे होते हुए तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसीलिए महाराज जी का ये संदेश आज के इस क्रमांक में हमें प्राप्त हुआ है। ये हमें ये एहसास कराता है कि जब हमारे पास एक सशक्त मार्गदर्शक यानी महाराज जी हैं तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। एक गुरु हमारे भीतर छिपे आत्मविश्वास को जगाने का काम करता है। इसीलिए जीवन में एक अच्छे गुरु का होना बेहद महत्वपूर्ण है और आप सभी बहुत ही भाग्यशाली हैं क्योंकि महाराज जी जैसे दिव्य गुरु आपके जीवन में जुड़े हुए हैं। तो डर हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन ये हमें परिभाषित नहीं करता। ये हमारा साहस और आत्मविश्वास है जो हमें परिभाषित करता है। याद रखें, डरना मत। मेरे महाराज जी यदि आपके साथ है तो आपको किसी के भी भय से, किसी भी परेशानी से, किसी भी परिस्थिति से घबराने की आवश्यकता है ही नहीं। ये जीवन का एक वाक्य नहीं है जो आपके मस्तिष्क में चलता है, ये एक जीवन जीने का तरीका है। क्योंकि डर सही मायने में डर नहीं होता। अपने भीतर के आत्मविश्वास को जगाइए, अपने डर का सामना कीजिए और दुनिया में अपना नाम बनाइए। यही आज के इस क्रमांक का सबसे मूल भाग है। इसके साथ साथ महाराज जी एक बड़ा संदेश आप तक लेकर आए हैं। महाराज जी क्या कहते हैं? महाराज जी कहते हैं कि जब भी तेरे जीवन में तुझे डर लगे, जब भी तुझे ऐसा लगे कि कोई परिस्थिति तेरे नियंत्रण से पूरी तरह से बाहर हो चुकी है, उस समय यदि तू मेरे समक्ष आकर अपनी परेशानी मुझे कहेगा तो उसके अनेकों उपाय महाराज जी की कृपा से आपके मस्तिष्क में अपने आप आने लगते हैं। और यकीन मानिएगा, जब आप किसी भय से भयभीत हो रहे होते हैं, उसी समय महाराज जी ऐसी सटीक और ऐसी अद्भुत मदद आप तक पहुंचाते हैं जहां से आप अपने डर पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो ये विश्वास की बात है। यदि आपको आपकी कार्य कुशलता पर विश्वास है, यदि आपको आपके सद्गुरु पर विश्वास है और यदि आप ये जानते हैं कि आप अपनी कार्य कुशलता से उस भय को पराजित कर सकते हैं, तो सही मायने में किसी भी किस्म का, किसी भी प्रकार का डर आपको भयभीत नहीं कर सकता। तो कुल मिलाकर आज के इस क्रमांक में महाराज जी आपको यही संदेश देना चाहते हैं कि जीवन में भय जैसी कोई चीज नहीं होती। केवल हमारा मन इस बात के लिए हमें पहले से चेताना शुरू कर देता है कि जीवन में मुश्किलें बढ़ सकती है। आप उसके लिए तैयार रहिए, क्योंकि मनुष्य का मस्तिष्क कभी भी आपको हारने के लिए नहीं बना है। मनुष्य का मस्तिष्क इस तरह से निर्माण किया गया है कि आप जीवन में केवल और केवल विजय के पात्र बने। और विजय का पात्र बनने के लिए आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जीवन में हर कदम पर सावधानी रखना कितना जरूरी है। तो इसीलिए महाराज जी आज के इस क्रमांक के माध्यम से आपको ये अद्भुत संदेश देना चाहते थे कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए फलदायी हो। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का भी, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।